हाय फ्रेंड्स, तो हम चल रहे हैं आज स्टार्ट करने रियल एनालिसिस। तो हमारा टारगेट है हम पूरी रियल एनालिसिस का अध्ययन करेंगे कुछ ही दिनों में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी। जैसा कि आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है हमारा टारगेट है ये जो रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं ये केवल वैसे तो किसी भी कंपटीशन के लिए हो सकता है, लेकिन मेन फोकस हमारा CSIR नेट को लेकर है। तो हम पढ़ने चल रहे हैं रियल एनालिसिस पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, किसी भी बुक में देखेंगे या कोई भी बुक होगी तो उसमें कुछ नोटेशन दिए गए रहते हैं, क्योंकि बुक बाद में इनको लिखती नहीं है, यही नोटेशंस यूज करती है। तो आइए हम कुछ थोड़ा बहुत नोटेशंस जान लेते हैं, उसके बाद बीच में हमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम देखते रहेंगे अगर कोई नया नोटेशन आता है। लेकिन कुछ बेसिक नोटेशन जो हैं, स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, इन्हें जान लेते हैं। तो पहला है n। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे ऐसे ही बनाते हैं n, और इसे बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप कहीं भी ऐसा बना देखेंगे n तो जान जाएंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा गया है। और उसके बाद आते हैं z। इसे डिनोट करते हैं z से, इस तरीके से लिखते हैं और बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं सब। q, ये क्या है? रेशनल नंबर है, तो इसे बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। लेकिन q क्या बनाता है? फील्ड भी बनाता है। तो कुछ लोग इसे बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, कुछ लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। फिर r, ऐसा नोटेशन ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। r है लेकिन ये भी फील्ड बनाता है, तो इसलिए आप ये भी बोल सकते हो कि फील्ड ऑफ रियल नंबर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर q कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल दिए जाते हैं। तो अगर r को लिखें हम, सेट ऑफ रियल नंबर को लिखें हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर को सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर के यूनियन में लिख सकते हैं। तो q कॉम्प्लीमेंट में क्या किया? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हटा दिया, तो इसे बोलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब उसके बाद आते हैं c। ये क्या होता है? c, इसे क्या बोलते हैं? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं? एक c है, फील्ड भी बनाता है, इसे क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर c को डिनोट करना हो तो ऐसे डिनोट करते हैं, c इक्वल टू a प्लस आयोटा b सच दैट ये b बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमने तो जाने कुछ बेसिक नोटेशन, अगर हमें आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम जानते रहेंगे। अब हम जान लें क्या होता है, कौन किस में कंटेन करता है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को कंटेन किए हुए हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स को कंटेन किए हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को कंटेन किए हुए हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटेन किए हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। या सबसेट के रूप में देखना चाहें तो सेट ऑफ रियल नंबर किसका सबसेट है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। या ऐसे देखते चलें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब z जो है सबसेट है सेट ऑफ रेशनल नंबर का, और सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, और सेट ऑफ रियल नंबर जो सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्योंकि हमारा टारगेट केवल CSIR नेट को लेकर है, तो हम ज़्यादा कुछ बहुत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो CSIR नेट में आता है वो जरूर पढ़ेंगे। अब हम आते हैं डिफिनेशन सेट के ऊपर, सेट की डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड, थोड़ा सा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्या हो? कैसा कलेक्शन हो? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जनरली सभी बुक यही लिखती हैं ये डिफिनेशन। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब जो वेल और डिफाइंड हो, मतलब सही तरीके से डिफाइंड हो, हमें पता हो कि हमारे सेट में क्या है क्या नहीं है। अगर मुझे सेट दिया जाए तो हम उसे देखकर बता दूं कि हमारे सेट में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और हम जानने के लिए जान लें कि जितनी मैथमेटिक्स की डिफिनेशंस होती हैं सारी वेल डिफाइंड होती हैं। अब वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ से हुआ कि जैसे
कोई पढ़ता है तो सेम उसका जो होगा मीनिंग, मतलब सेम तरीका होगा, सेम मेथड निकल के आएगा। कोई आप भी पढ़ते हैं या 10 लोग कोई और पढ़ते हैं तो सेम एक ही बात निकल के आनी चाहिए पढ़ने के बाद। ये नहीं कि तुम पढ़े तो कोई दूसरा निकल के आए, दूसरा पढ़े तो कोई दूसरा निकल के आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए मतलब। अब हम कुछ कलेक्शन लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सेट बनेंगे या नहीं है। कुछ कलेक्शन लेते हैं और बताएंगे हम कि ये सेट हैं या नहीं है। तो आ जाते हैं, हम क्या करेंगे, कुछ कलेक्शन उठाएंगे और उन्हें देखेंगे कि ये सेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। रुकिए, अब हम कलेक्शन ले रहे हैं। हाँ, अब ये ले लिए कलेक्शन। देखिए अब मैंने पहला क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ स्मार्ट्स, कलेक्शन ऑफ स्मार्ट गर्ल्स इन इंडिया। अब क्या ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा? सारी स्मार्ट गर्ल्स इंडिया की अगर कलेक्ट की जाए तो क्या सेट बनेगा नहीं बनेगा? तो पहली बात मैं बता दूं कि जैसे आप 10 एक्ट्रेस को कलेक्ट करते हैं उसमें कि भाई ये स्मार्ट हैं, लेकिन आप 10 एक्ट्रेस को कलेक्ट किए और बोल रहे हो कि आप ये कलेक्शन जो है स्मार्ट्स का है, लेकिन वही दूसरे के नज़र में निकाल देगा कि भाई ये एक्ट्रेस स्मार्ट नहीं है। तो अगर आप चुनेंगे तो कुछ अलग लोगों को चुन के लाएंगे, लेकिन वही अगर दूसरा कोई सेलेक्ट करेगा, कलेक्शन करेगा तो किसी दूसरे लोगों को लाएगा। और हो सकता है आपने जो कलेक्शन किया हो उसमें से किसी एक को निकाल भी दे, 1 2 4 को निकाल भी दे, वो बोले ये स्मार्ट नहीं है। आप जिनको स्मार्ट बोल रहे हो दूसरा बोल सकता है ये नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेल डिफाइंड नहीं हुआ। जो चीज़ तुम करो, जो कलेक्शन तुम करो वही दूसरा भी करे, कोई भी करे तो वही कलेक्शन आए, तब तो हुआ वो वेल डिफाइंड। लेकिन सेट की डिफिनेशन हमने क्या पढ़ी, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो इसके मतलब आपको सिलेक्ट करने को कहा जा रहा है तो आप दूसरे लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, दूसरा कोई जा रहा है वो दूसरे लोगों को सिलेक्ट करके ला रहा है, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड गायब हो गया ना। और वैसे फिर स्मार्ट की कोई पैरामीटर भी तो नहीं है, तो क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ स्मार्ट गर्ल्स इन इंडिया क्या हुआ, इज नॉट अ सेट। क्या, इज नॉट अ सेट। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ गुड एक्टर इन मुंबई। अगर आपसे कहा जाए कि गुड एक्टर जो हैं, एक्टर्स हैं, कलेक्शन ऑफ गुड एक्टर्स इन मुंबई, मुंबई में गुड एक्टर्स का कलेक्शन करो, तो आप 10-20 लोगों को, 10-20 एक्टर को आपके जो फेवरेट है उनको कलेक्ट करोगे। लेकिन दूसरा कोई देखेगा तो क्या करेगा, जैसे आपने सलमान खान, ऋतिक रोशन, इन सब लोगों को सेलेक्ट किया, फिर उसमें से कोई आया कहा भाई मुझे सलमान खान पसंद नहीं, वो इनको निकालो। दूसरे किसी को सेलेक्ट करने को कहा गया, कलेक्शन बनाने को गया तो वो सलमान खान को निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर वेल डिफाइंड गायब हो गया, क्योंकि ये जो आप कलेक्शन बनाओ, कोई भी बनाए वही कलेक्शन सेम बनाए, तब तो भाई वो हुआ वेल डिफाइंड। तो इसलिए वेल डिफाइंड नहीं हुआ, तो ये भी सेट नहीं हुआ। अब बात हम करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। अभी हमने बताया है कि ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो इसका कोई भी कलेक्शन करेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपको रखने को कहा जाएगा तो आप क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5, ये ऐसे रखेंगे। अगर दूसरा कोई रखता है, नहीं दूसरा कोई आता तो ये तो नहीं कह पाए कि नहीं 4 नहीं इसे निकाल दो, 5 नहीं इसे निकाल दो। आपने जो कलेक्शन बनाया है वही वो भी आकर बनाएगा। तो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, तो ये क्या हुआ, सेट हो गया। तो ये सेट हो गया। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करें तो आप सेट ऑफ रेशनल नंबर कैसे डिफाइन करते हो? सेट ऑफ रेशनल नंबर इस तरीके से डिफाइन करते हो, P/Q, जहां से P तो बिलोंग करता है Z से और Q बिलोंग करता है N से, ऐसे तो करते हो। अब आपने जो इसमें रखा है वही कोई भी आएगा, वो भी ऐसे, मतलब जिसमें जो जो एलिमेंट आपने रखे हैं वो भी यही एलिमेंट रखेगा, तो ये भी वेल डिफाइंड है। तो क्या हुआ, सेट हो गया। अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्या रखते हो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए धन आयोटा भी, ये भी बिलोंग आर, तो कोई भी लाएगा एलिमेंट इसी टाइप के लाएगा, और आपने सारे इस टाइप के एलिमेंट रख दिए हैं। हमें सेट होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सेट में क्या है क्या नहीं है। अब जैसे नेचुरल नंबर है, मुझे पता है 1 2 3 4 5 है, मैंने कहा इसमें √3, जैसे हम नेचुरल नंबर में कहा √3,
तो ये रूट 3 तो हमारे सेट में नहीं, मैंने सीधा कह दिया कि नॉट बिलोंग आवर सेट। तो ये सेट है, मतलब हमें सेट होने का मतलब यह है कि हमें पता होना चाहिए हमारे सेट में क्या है क्या नहीं है, क्या बिलोंग करेगा क्या नहीं बिलोंग करेगा, वेल डिफाइन होना चाहिए। अब जैसे मैंने कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन माई ग्रुप सॉरी कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन माई ग्रुप। अगर मैं बात करूं कि ये जो ग्रुप बना है इसमें गुड स्टूडेंट का कलेक्शन करो, तो अगर एक व्यक्ति को करेंगे तो वो 10-20 लोगों को लेकर आएगा, आप ही में से 10-20 लोगों को लेकर चलाएगा। फिर अगर वही दूसरे को लाने को कहा जाएगा तो 2-4 निकाल देगा कि भाई ये गुड नहीं है, मैं दूसरे को रखूंगा 2-4। तो यहाँ पर वेल डिफाइंड गायब हो गई, तो इसलिए सेट नहीं बना। सी बन गया सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें पता है क्या क्या है हमारे में, रूट टू बिलोंग आर, रूट 3 बिलोंग आर। अगर हम आयोटा लेकर चला आए तो आयोटा क्या है, नॉट बिलोंग आर। हमें कुल मिलाकर हमें पता है हमारे सेट में क्या है, तो वेल डिफाइंड है। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर क्या होगा, सेट हो गया। अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। क्या, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट के बारे में आइए देखते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। अब भाई जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, जिस सेट में अगर आप कोई सेट लेते हैं कोई भी एलिमेंट नहीं है तो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई फाई। ए सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट कहलाएगा। और इसे डिनोट किससे करते हैं, फाई से, या कुछ लोग इसे इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे हम ये ले रहे हैं, पहला दे रहे हैं कलेक्शन ऑफ दोज पीपुल इन इंडिया। उन पीपुल को मतलब उन लोगों को इकट्ठा करो हु आर लॉन्ग देन 15 फीट। अब उन इंडिया के उन लोगों का कलेक्शन बनाओ, कितने लोग हैं जो 15 फुट से लंबे हैं। तो 15 फुट से लंबे तो हमें लगता है 15 फुट का कोई नहीं होगा इंडिया में, तो इसलिए सेट 5 है। या हो भी सकता है तो ना लो, मतलब वैसे, लेकिन हमें तो लगता है कि 15 फुट से कोई लंबा नहीं है। अगर 15 फुट से कोई लंबा होगा इंडिया में तो ये सेट एम्प्टी नहीं होगा। अगर 15 फुट से लंबे नहीं है तो ये सेट एम्प्टी हो जाएगा। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। हाँ, यहाँ आगे देखिए, एम्प्टी सेट में ही देख रहे हैं। यस बराबर एक सेट ले रहे हैं, यक्स बिलोंग एन। नेचुरल नंबर से लाना है तो नंबर, नेचुरल नंबर से कोई भी उठाओ और उनका स्क्वायर करो तो -2 से छोटे हों। क्या ऐसे नंबर मिल पाएंगे? आपका नेचुरल नंबर क्या है, ये है 1 2 3 4 ऐसे हैं। अब इसमें से कोई उठाओगे, यक्स बराबर कोई भी ले लो, मैंने x बराबर 4 ले लिया। अब x स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। क्या लेस देन -2 है? अरे 2 से तो बड़ा, -2 से तो बड़ा है ना। तो इसलिए क्या हुआ, ऐसे कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे नेचुरल नंबर में जिनका स्क्वायर करें तो -2 से छोटे हैं। इस सेट का मतलब समझो क्या लिखा है कि यक्स बिलोंग एन, मतलब ये नेचुरल नंबर से वे नंबर लेने हैं, वह एलिमेंट लेने हैं जो यक्स जिनका स्क्वायर करें तो -2 से छोटे हो। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। कोई भी नेचुरल नंबर से कोई भी एलिमेंट उठाओगे, उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा 2 से क्या 0 से बड़ा होगा, -2 से कोई छोटे नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, ये 5 होगा, एम्प्टी सेट हो गया, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। हमने डिफिनेशन क्या किया, ए सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। तो ये क्या हुआ, एम्प्टी सेट हो गया। हाँ, अब हम देखते हैं इंटरवल। अब इंटरवल क्या होता है, ए सेट या सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी इंटरवल। ओके, हाँ इंटरवल देखते हैं। तो इंटरवल मतलब इंटरवल की डिफिनेशन है ये, ए सेट या सबसेट ऑफ आर रियल नंबर कोई ले लो, उसका एक सबसेट लो, इज सेट टू बी इंटरवल। वो क्या है, रियल नंबर का कोई सबसेट लेते हो, पहले डिफिनेशन पढ़ लो। तो इज सेट टू बी इंटरवल, ए सेट या सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी इंटरवल। आर का कोई सबसेट लेते हो वो इंटरवल कहा जा सकता है। कब कहा जा सकता है, इफ ए बी बिलोंग एस, या जिस सेट को इंटरवल बनाना चाह रहे हो उसमें से कोई 2 पॉइंट उठाओ, ए बी बिलोंग टू एस। तो क्या हुई, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग एस फॉर ऑल
यक्स सच दैट फॉर ऑल यक्स इस प्रकार होना चाहिए, यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू बी। डिफिनेशन एक बार देख लो, फिर समझा रहा हूँ। ए सेट यस सबसेट ऑफ ए सेट यस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी इंटरवल इफ ए बी बिलोंग एस व्हिच implies x belong x for all such that x greater than or equal to a and less than or equal to b। मतलब इसकी मतलब ये हुआ कि कोई सेट यस इंटरवल कहा जा सकता है यदि सेट यस से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, मैंने ए बी उठा लिया, तो उस 2 पॉइंट के बीच के सारे पॉइंट उसी सेट में होना चाहिए। अगर आप सेट यस से कोई 2 पॉइंट उठाते हो तो उसके बीच के सारे पॉइंट उस सेट में आ जाने चाहिए। मैंने क्या किया, ए बी बिलोंग टू यस, ए बी यस से उठा लिया, तो हमें क्या दिखाना है कि ये और बीच के सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये सभी पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारे सेट में होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट गायब हो गया तो हमारा सेट क्या होगा, इंटरवल नहीं बनेगा। ये देखिए ए बी बिलोंग यस ये निकाला, देन ए बी के बीच के सारे पॉइंट होने चाहिए। अगर एक भी पॉइंट गायब हो गया तो हमारा सेट जो है इंटरवल नहीं बनेगा। तो इंटरवल की डेफिनेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है। इसका मीनिंग यही है कि अगर सेट यस इंटरवल तभी कहलाएगा जब उसमें से कोई 2 पॉइंट उठाते हैं तो 2 पॉइंट के बीच के सारे पॉइंट होने चाहिए। अगर एक भी पॉइंट बीच का गायब हो गया तो इंटरवल नहीं बनेगा। अब कुछ टाइप के इंटरवल होते हैं, उन्हें देखते हैं, जिनके मतलब ये डिफाइंड हैं। अब देखते हैं किस किस टाइप के इंटरवल होते हैं, ये डिफाइन किए गए हैं। अब ये देखिए क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें क्या होना चाहिए कि यक्स बिलोंग आर, मतलब आर के वो मेंबर होने चाहिए। इसे ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो, यक्स बिलोंग आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू बी। तो ये क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल। मतलब क्लोज इंटरवल ए बी ये डिफाइंड है, यक्स बिलोंग आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ये क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल। सारे में डिफरेंस देखते रहना। यहाँ पर ये क्या दें, यहाँ इक्वलिटी का भी चिन्ह है, यहाँ पर ये यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ये हो गया क्लोज इंटरवल। अब ओपन इंटरवल इसे कहते हैं, ओपन इंटरवल ए बी। तो इसमें क्या हुआ है, यक्स बिलोंग आर, इसे लिख लो यक्स बिलोंग आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्लोज इंटरवल इसे क्यों कहा गया, इसे क्यों ओपन इंटरवल कहा गया। इसमें ग्रेटर देन मतलब यक्स ग्रेटर देन ए, यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, ऐसा लिखा गया है। लेकिन इसमें क्या है, एक्स ग्रेटर देन ये होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर इतना समझो कि इक्वलिटी का चिन्ह यहाँ गायब हो गया है। यहाँ ना यहाँ इक्वलिटी का चिन्ह है ना यहाँ इक्वलिटी का चिन्ह है। तो ओपन इंटरवल यक्स बिलोंग आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, तो ये क्या कहा गया, ओपन इंटरवल। ये डिफाइन है, सारी डिफिनेशन है इनकी। अब सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, क्या सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो इसमें क्या है, इधर से तो क्लोज्ड है, इधर से क्लोज्ड है, मतलब इस टाइप में इधर इक्वलिटी आएगी, ये इक्वलिटी आएगी, और इधर क्या है, ओपन है, तो इधर क्या होगा, इधर इक्वलिटी नहीं आएगी। तो ये क्या लिखेंगे, यक्स बिलोंग टू आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, यहाँ इक्वल आ गया क्योंकि इधर क्लोज था, एंड यक्स लेस देन बी, यहाँ इक्वलिटी नहीं आई क्योंकि यहाँ इधर ओपन था। तो इसे क्या बोलते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। और या कुछ लोग इसी को जानते हो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। कुछ लोग इसे बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, कुछ लोग बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, कुछ भी बोल सकते हो। अब इधर देखो, इधर क्या है, इधर ओपन है और इधर क्या है, क्लोज्ड है। तो इसके मतलब आगे इक्वलिटी नहीं आनी है और पीछे इक्वलिटी आएगी। तो यक्स बिलोंग टू आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन ये, इक्वलिटी नहीं आई क्योंकि आगे ओपन था। यक्स लेस देन आर इक्वल टू बी, इक्वलिटी आ गई क्योंकि इधर क्लोज था। तो इसे क्या बोलते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी कह सकते हो। कुछ लोग इसे बोलते हैं आगे ओपन है तो ओपन, पीछे क्लोज है तो ओपन क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और इधर क्या है, आगे क्लोज है पीछे ओपन है तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल भी बोलते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ अलग टाइप के इंटरवल्स की। तो ये देखिए क्या है, आगे क्लोज्ड है, ये टू इनफाइनाइट ओपन है इधर। तो इनफाइनाइट की तरफ तो हमेशा ओपन रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की बात आती है तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट रियल नंबर में नहीं होते हैं। आगे चल के पढ़ोगे रियल नंबर सिस्टम के बाद आएगा, इसे तो बोलेंगे रियल नंबर, और उसके बाद आएगा एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल नंबर
सिस्टम। तो स्टैंडर्ड रियल नंबर सिस्टम में क्या होगा, आर में क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे इनफाइनाइट और क्या करेंगे माइनस इनफाइनाइट का इसमें यूनियन किया जाएगा, वो तो आगे की बात है। तो रियल नंबर में इनफाइनाइट नहीं होते हैं ना, माइनस इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए ओपन ही रहते हैं, इनफाइनाइट की तरफ माइनस इनफाइनाइट की तरफ हमेशा ओपन रहता है। कहीं ऐसा नहीं लिखा देखोगे कि क्लोज लगाया जाए इनफाइनाइट हो, तो ऐसा नहीं देखो कि इनफाइनाइट है तो क्लोज लगाया जाए, माइनस इनफाइनाइट है तो इधर से क्लोज कर दिया जाए ब्रैकेट, ऐसा नहीं करते। तो ये देखते हैं, सॉरी हाँ अब ये देखते हैं, क्लोज इंटरवल इधर है, आगे से क्लोज है, आगे से इंटरवल क्लोज है, पीछे ओपन है, ए टू इनफाइनाइट। इसे ऐसे डिनोट करते हैं यक्स बिलोंग टू आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। तो मतलब इसमें क्या किया गया है, सारे रियल नंबर रख दिए गए हैं जो यक्स से, सॉरी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, ठीक है। ये देखो क्या लिखा, यक्स बिलोंग आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। यहाँ इक्वलिटी क्यों आ गई, क्योंकि आगे यहाँ क्लोज्ड है। अगर ये ओपन कर दिया जाए तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आएगी, जैसा इसमें देखो ए टू इनफाइनाइट इंटरवल है, तो इसमें क्या किया गया, यक्स बिलोंग आर सच दैट यक्स ग्रेटर देन ये, इक्वलिटी नहीं आई क्योंकि यहाँ ओपन था। अब माइनस इनफाइनाइट टू बी, इसमें क्या गया, इधर ओपन है तो क्या होगा, इक्वलिटी नहीं आएगी, यक्स बिलोंग आर सच दैट यक्स लेस देन बी, और इधर क्या है क्लोज्ड है तो क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी। माइनस इनफाइनाइट टू बी इंटरवल है तो इसमें क्या आएगी, यक्स बिलोंग टू आर सच दैट यक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। ये अनबाउंडेड इंटरवल होते हैं। अब आते हैं अब क्या करेंगे, हम कुछ सेट देखेंगे और उन्हें आपको बताना है कि वो इंटरवल हैं या नहीं है। क्या करेंगे, कुछ सेट देखेंगे और उन्हें आपको देखकर बताना है कि ये इंटरवल बन रहे हैं नहीं इंटरवल हैं। तो इंटरवल की डिफिनेशन हमने क्या बताई थी, फिर से एक बार निकाल कर आ देने हैं कि इंटरवल की मेन पॉइंट यही याद कर लो कि अगर इंटरवल में से कोई दो पॉइंट उठाएं तो बीच के सारे पॉइंट आ जाने चाहिए उसमें। अगर इंटरवल से कोई दो पॉइंट उठाते हो तो बीच के सारे पॉइंट, एक भी पॉइंट गायब नहीं होना चाहिए। अगर बीच में से एक भी पॉइंट गायब हो गया उस सेट से, अगर किसी सेट से दो पॉइंट उठाते हो और उसके बीच में उस दो पॉइंट के बीच में सारे पॉइंट होने चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट बीच में से गायब हो गया तो इंटरवल नहीं होगा, और ऐसा सभी के लिए होता है। सेट में से कोई तो आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा सकते हो और यही कंडीशन होनी चाहिए तो इंटरवल होता है। अब जैसे हम फाई लिया, फाई तो हमें यस इधर मैंने सेट लिखा है, इधर हमें बताना है कि इंटरवल है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, फाई लिया, एम्प्टी सेट लिया। तो एम्प्टी सेट क्या इंटरवल है या नहीं है, तो मैंने कहा कि अगर एम्प्टी सेट में से हम कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे तो अगर उस दो पॉइंट के बीच के सारे पॉइंट होंगे तब तो इंटरवल होगा। अगर बीच के एक भी पॉइंट गायब हुए तो इंटरवल नहीं बन पाएगा। अभी हम क्या करें, फाई के पास गए दो पॉइंट उठाने, लेकिन फाई के पास जब कोई पॉइंट ही नहीं है तो हम कैसे दो पॉइंट उठाएंगे। तो हमने क्या किया, फाई में से कोई भी पॉइंट उठा नहीं पाए, या आप गए फाई से कोई दो पॉइंट लाने तो आप दो पॉइंट नहीं ला पाए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप दो पॉइंट लाएंगे तो उसके बीच के सारे पॉइंट मैं दिखा दूंगा। तो आप दो पॉइंट लेके आए नहीं, तो इस बात से ये मान लिया जाता है कि फाई में अगर हम कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे तो उसके बीच के सारे पॉइंट होंगे। जब हम उठा नहीं पाते तो ये कैसे कह सकते हैं कि जब हम दो पॉइंट उठा नहीं पाते तो हम कैसे कह देंगे कि इसके बीच में और पॉइंट, इस दो पॉइंट के बीच के सारे पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए फाई इंटरवल बन जाता है। अब बात आती है नेचुरल नंबर पर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरवल है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे डिफाइन किया जाता है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे तो डिफाइन किया जाता है ऐसे। अब क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरवल है? मैंने कहा 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, 2 पॉइंट उठा लिए 1 2, तो इसके बीच के बहुत सारे पॉइंट गायब है। मैं कहता हूं 1/2 ही नहीं है। 1/2 क्या है, 1 से छोड़, देखो 1 नहीं, देखें ये देखिए इधर, सॉरी 1 2 उठा लिए। अब मैं कह रहा हूं 1/2, देखो ये 2 से छोटा है 1 से बड़ा है,
लेकिन ये इसमें नहीं है, 1/2 इसमें नहीं है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। तो इसके बीच के बहुत सारे पॉइंट गायब हैं, एक नहीं अनकाउंटेबल पॉइंट। बाद में पढ़ेंगे आप अनकाउंटेबल क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है। तो इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट, 2 पॉइंट है, बीच का एक पॉइंट गायब दिखा दिया, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरवल नहीं बना। क्या नहीं बना? 5 इंटरवल बन गया था। अब सेट ऑफ इंटीजर की बात करें। सेट ऑफ इंटीजर कैसे होता है? सेट ऑफ इंटीजर ऐसे होता है 0 +-1 +-2 ऐसे +-3। अब मैं ऐसे होता है डॉट डॉट। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि मैंने उठा लिया 0 और 1 उठा लिया, 2 पॉइंट इसके बीच के। लेकिन 1/2 तो भी आता है। क्या है 1/2? क्या है? 0 से बड़ा है, मतलब 1/2 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। लेकिन 1/2 क्या है? 1/2 नॉट बिलोंग जेड, नॉट बिलोंग जेड। तो जेड क्या हुआ? सेट ऑफ इंटीजर क्या हुआ? इंटरवल नहीं बना। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर उठा लेते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर इस टाइप के नंबर आते हैं P/Q, जहां से क्या होना चाहिए, P तो बिलोंग करना चाहिए Z से और Q बिलोंग करना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ये डिफिनेशन होती है रेशनल नंबर की, ऐसे डिनोट करते हैं इसे। तो फिर मैंने कहा कि √3 ले लो, √3 ले लो। √3 इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसे ऐसे लिखेंगे √3 1/2, तो √3 क्या होगा? अगर ऐसे लिखें √3/1 को तो क्या लिखें? √3 कहाँ बिलोंग होना चाहिए? जेड में। देखिए अगर ऐसे में ये लिख लेते हैं P/Q को √3 ऐसे /1 ले लिए मैंने कहा। तो देखो ये अब ये क्या है, √3 मान रहे हो, तो मैंने कह रहा हूँ √3 जैसे पहले इधर देखो, अगर वो डिफिनेशन से ना समझ में आए तो 0 उठा लो, 10 उठा लो, उठा लिया 2 पॉइंट सेट ऑफ रेशनल नंबर से। ये ऐसे 0/1 10/1 इसमें बिलोंग करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर में। अब मैंने कहा उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद √3 ले लो, 0 से बड़ा है √3 ये 10 ऐसे। लेकिन √3 नहीं बिलोंग करता क्यू में, √3 नहीं लिखा जा सकता P/Q में। अगर P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो √3 को P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या होगा, ये इम्प्लाई करेगा कि ये इम्प्लाई करेगा, ये इधर देखो √3, ये इम्प्लाई करेगा √3 बिलोंग जेड। लेकिन जेड में तो नहीं बिलोंग कर, लेकिन बट √3 नॉट बिलोंग जेड, ये हुआ। तो कुल मिलाकर ये भी इंटरवल नहीं बना। क्यों? अब क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें सारे इरेशनल नंबर हैं, सारे इरेशनल नंबर हैं। और इसमें ये क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था मैंने, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसमें एक भी रेशनल नंबर नहीं आएंगे, एक भी रेशनल नंबर नहीं आएंगे। तो एक भी रेशनल नंबर नहीं आएंगे तो क्या होता है, अगर हम कोई भी जैसे कोई भी 2 पॉइंट उठाएं तो बीच के सारे पॉइंट आने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि क्यू कॉम्प्लीमेंट से √2 √3 उठा लिया तो बीच के बहुत सारे रेशनल क्या होंगे, बीच के बहुत सारे रेशनल गायब होंगे। तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरवल नहीं बनेगा। अब 0 से 5 ले लें, ओपन इंटरवल 0 से 5। तो ये तो इस टाइप के इंटरवल हमेशा इंटरवल बनते हैं। ये भी बिलोंग होना चाहिए R से, मतलब 0 भी बिलोंग करता है रियल नंबर से, 5 भी बिलोंग करता है। तो बीच में कोई भी पॉइंट उठाओगे तो सारे पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ये इंटरवल होता है। ये मैंने ओपन इंटरवल जब डिफाइन किया था, ओपन इंटरवल ऐसे इस टाइप से डिफाइन किया था। तो ए देखो, ए बी क्या है, बिलोंग कर रहा है R से, मतलब ए बी बिलोंग R, मतलब 0 और 5 बिलोंग कर रहा है। तो ये ओपन इंटरवल हो गया। अब सी की भाई बात नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि सी क्या है, सी इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट। तो यहां पर सी नहीं पढ़ेंगे। अब 5 to 7 लेंगे, ये क्लोज इंटरवल की तरह इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए बी बिलोंग R। तो क्या है, ये इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। अब इतना तो ठीक है। अब मैं बता दूं, जैसे अगर ऐसे इंटरवल लिखते हैं, इधर ये देखो ऐसे इंटरवल लिखे 2 3, तो इसका मतलब जानते हो क्या है, इसमें 2, इसमें मतलब इसमें 2 और 3 गायब हैं, ऐसा लिखते हैं। तो इसमें 2 और 3 गायब हैं, मतलब इस सेट में 2 3 नहीं है। अगर ऐसे लिखते हैं 2 3, तो इस
मतलब जब इधर से इंटरवल क्लोज कर दिया, 2 तो है लेकिन जिधर से ओपन करते हैं वो लास्ट एलिमेंट नहीं रहता, गायब रहता है। इस मतलब इसमें 3 नहीं है। अगर ऐसे लिख दिए 5 7, तो इसमें क्या है, 5 तो है लेकिन 7 नहीं है। जो नहीं जानते हैं नए स्टूडेंट के लिए, तमाम लोग नहीं जानते, तो ये बात देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे 2 3 3 5, तो इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, और इधर देखो 3 भी नहीं, ये ऐसे है, ऐसे है 2 यहाँ पर नहीं है, 3, फिर यहाँ पर 3 से लेकर ऐसे 5 तक है, 5, तो इसमें बीच में क्या है, 3 गायब है, 3 गायब है। तो अगर हम उठा लें 2 और 5, तो बीच में 3 गायब, मतलब 2 5 नहीं, सॉरी 2.1 और 3.5 उठा लें अगर हम 2 पॉइंट इस सेट से, मतलब इस सेट से, तो क्या है 0, मतलब 3 गायब है, तो ये इंटरवल नहीं बना। अब इसमें देखते हैं 5 7 सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोलेंगे, यूनियन ओपन इंटरवल 7 to 9, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो इधर 5 to 7, मतलब 5 नहीं है, 5 पे मतलब ओपन बाल कर, मतलब ओपन कर दी तो ये मतलब गोला बना दिया ओपन, तो नहीं है इसमें, है तो 5 तो गायब है इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, 7 है, और इस इंटरवल में क्या है, 7 भी नहीं है 9 भी नहीं, तो क्या होगा, 7 भी नहीं है 9 भी नहीं, तो 9, लेकिन ये 7 इसमें तो है, तो ये कुल मिलाकर कैसा बन गया, ये 5 to 9 बन गया ऐसे, तो बीच में से एक भी पॉइंट गायब नहीं है, तो क्या हुआ, ये ओपन इंटरवल बन गया। अब 1/x x बिलोंग 0 to n, ये देखते हैं क्या है 1/x, ये देखते हैं ये वाला, यहाँ पर आओ 1/x सच दैट x बिलोंग टू 0 1, तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बाद में बताएंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या होता है। ऐसा करते हैं एफ एक्स जो होता है, अगर इसका एफ डैश एक्स निकालें, अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऐसे डिक्रीजिंग ऐसे, एफ एक्स है एफ डैश एक्स करें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, ये बाद में बताएंगे। और डिक्रीजिंग के लिए अगर एफ एक्स है एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 0 है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाता है। तो इसीलिए मैंने जान लिया कि बाद में बताएंगे, वैसे फंक्शन पढ़ाएंगे तो इसे सही से बताएंगे। तो ये 1/x x बिलोंग टू 0 1 की बात करते हैं इसकी, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा और बड़ी पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा 1/x। और क्या है 1/x कंटिन्यूअस भी है ओपन इंटरवल 0 n पे, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के तहत कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड होती है। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो आगे सही से आएगा, क्योंकि ये बाद में बताएंगे सारी, तो दिक्कत नहीं लेना, अगर ये क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा कुल मिलाकर, ये कनेक्टेड 0 पे क्या देगा, ये 0 पे देगा इनफाइनाइट, और 1 पे क्या देगा 1, तो ये क्या बन जाता है 1 to इनफाइनाइट, मतलब ये क्या है 1 to इनफाइनाइट, और 1 to इनफाइनाइट बीच में कोई पॉइंट उठाओगे तो सारे पॉइंट मिलेंगे, तो क्या है ओपन इंटरवल है। अब इसे देखते हैं तो क्या है, ये क्या बनेगा, x बराबर 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 9 डालेंगे तो 81 हो जाएगा। ये ओपन इंटरवल की तरह है, तो ये और बीच में से कोई पॉइंट उठाएंगे तो सारे पॉइंट मिलेंगे, बीच में से कोई 2 पॉइंट उठाओगे तो बीच में से सारे पॉइंट मिलेंगे, तो ये हो गया ओपन इंटरवल। अब ये 1 2 3 5 7 क्या ये इंटरवल हो गया कुल मिलाकर, ये क्या 1 2 3 5 7 इंटरवल है। तो मैंने कहा 1 2 उठा लो, 2 पॉइंट 1 2 उठा लिए आपने, 1 2 2 पॉइंट उठा लिए, तो 1 से 1 धन 1/2 ये इसी के बीच में आएगा, लेकिन ये इसमें नहीं बिलोंग करता, तो ये इंटरवल नहीं है। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं, यस बराबर 2/5 की पावर n बिलोंग n। अब ये क्या इंटरवल है, तो देखिए ये क्या होगा, ये हमेशा क्या है रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर बनेगा, क्या बनेगा 2 5 1 डालोगे 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा 2/25 2/25 2 बाई मतलब ऐसे बनता जाएगा। तो कुल मिलाकर इरेशनल इसमें एक भी नहीं है, कोई भी इसी 2 पॉइंट के बीच के बहुत सारे इरेशनल गायब हैं।
बहुत सारे इरेशनल गैप हैं, अनकाउंटेबल, तो नॉट एन इंटरवल। क्या? नॉट एन इंटरवल। अब अगला देखते हैं। अब साइन एक्स एक्स बिलोंग आर, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो बताएंगे ये क्या बनता है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो जानते हो, ठीक है। ये बन जाता है -1 to 1, -1 to 1, और ये -1 to n क्या है? क्लोज इंटरवल है, तो ये इंटरवल है। काश एक्स की इमेज जब निकालते हैं पूरा, तो ये भी बन जाती है -1 to 1, बाद में बताएंगे जब ग्राफ पढ़ाएंगे। तो ये भी हो जाएगा इंटरवल। और tan x की इमेज -π/2 π/2 के थ्रू ऐसे बनता है ग्राफ इसका, ऐसे इधर π/2 होता है, इधर -π/2 होता है, और इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे sin x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे जाता है, इधर इधर 1 होता है, इधर -1 होता है, ऐसे। तो tan x की इमेज क्या हो जाती है? -∞ to इनफाइनाइट या पूरा आर बन जाती है। तो ये क्या है? इंटरवल है। कोई भी 2 पॉइंट उठाओगे, बीच के सारे पॉइंट मिलेंगे। अब e की पावर x क्या बनता है? e की पावर x 0 to इनफाइनाइट बनती है जब ग्राफ बनाएंगे, बीच के कोई भी 2 पॉइंट उठाओगे, सारे पॉइंट मिलेंगे, इंटरवल बन जाता है। ये ऐसे ग्राफ होता है e की पावर x का, e की पावर x का। बाद में सही से बताएंगे जब ग्राफ बनाने, ऐसे बनता है ग्राफ। -∞ to इनफाइनाइट, ये तो आर ही है, इंटरवल है। 0 से 5 कोई भी 2 पॉइंट उठाओगे, बीच के सारे पॉइंट मिलेंगे, इंटरवल। 5 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है, उसी तरीके से। ये भी भाई कोई भी पॉइंट उठाओगे, बीच के सारे पॉइंट ओपन इंटरवल की तरह काम कर रहा है। और 1/x² x बिलोंग 0 to 1, इसमें देखेंगे ये क्या है, ये भी निकालेंगे तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसी से निकालेंगे f'(x) करेंगे तो ये <= 0 आना चाहिए। देख लेंगे क्या आता है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 to 1 पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन के तहत कनेक्टेड सेट की इमेज कनेक्टेड होती है, तो इमेज तो कनेक्टेड होगी। अब देखेंगे क्या बनेगा, ये तो छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा, बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू देगा। तो बड़े पॉइंट उसमें क्या है, जब 1 पे अप्रोच करेगा तो ये क्या देगा, 1 पे जब अप्रोच 1 है नहीं, इसमें 1 पे अप्रोच करेगा तो ये 1 देगा, और 0 पे अप्रोच करेगा तो इनफाइनाइट देगा। और ये 1 to इनफाइनाइट क्या है, कनेक्टेड है, मतलब बीच के कोई पॉइंट नहीं गायब है, तो इंटरवल है। 1 to 3 1/2 कोई पॉइंट गायब नहीं, तो इंटरवल। देख रहे हैं भी 100, अरे ये क्या है, इसमें बीच में कोई पॉइंट नहीं, तो इंटरवल। अब हम पढ़ते हैं सेट बाउंडेड अबव। क्या? रुको, चलो देखते हैं। तो बाउंडेड अबव की सेट जो है, बाउंडेड अबव या बाउंडेड अबव सेट बोल सकते हो, उसे कुछ भी बोल सकते हो, बाउंडेड अबव सेट या सेट बाउंडेड अबव हो, जो सेट जो बाउंडेड अबव बाउंडेड हो। तो ए सेट या सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड अबव सेट। ठीक है, कोई सेट जो है या सबसेट ऑफ आर है, वो बाउंडेड अबव कहलाता है, बाउंडेड अपर मतलब अबव कहलाता है, बाउंड अबव। ए सेट या सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग आर, रियल नंबर में कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए के सच दैट x <= k फॉर ऑल x बिलोंग टू x। मतलब देखिए क्या है, एक कोई सेट यस लेते हो, इधर देखो यस है, ये बाउंडेड अबव कब कहलाता है, जब कोई ऐसा एक नंबर मिल जाए आर से जिसमें क्या हो, x <= k हो, और x बिलोंग कहाँ करेगा, x यस से। अब जैसे हम दिखाते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल, जैसे मैंने ये सेट लिया, यस बराबर 1 2 3 4 5, ये सेट लिया, तो क्या सेट बाउंडेड अबव है, डिफिनेशन से देखो यस है। तो अगर ये बाउंडेड अबव कब कहलाएगा, ये के देयर एग्जिस्ट के बिलोंग आर, मैंने कहा देयर एग्जिस्ट के जो बोल रहे हो आप, के बराबर तुम ले लो 6, कुछ भी ले सकते हो। अब मिल गया 6, के बिलोंग आर सच दैट x <= k, तो x <= k बराबर क्या है 6, के बराबर क्या है 6। अब ये x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग, देखो इधर फॉर ऑल x बिलोंग ना दिखाओ, तो यस बराबर 1 2 3 4 5 ये सेट लिया, देयर एग्जिस्ट डिफिनेशन से के बराबर 6 ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, x <= k, तो के बराबर 6 है, तो मतलब x 6 से
छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यस कहाँ से आ रहा है? यस से। अब देखो यस से कोई एलिमेंट लगाओ, 1 देखो क्या है, यक्स बराबर 1 लिए तो 1 क्या है? 6 से छोटा है। 2 6 से छोटा है। 3 6 से छोटा है। 4 6 से छोटा है। 5 6 से छोटा है। मतलब कोई भी एलिमेंट उठा रहे हो यस से तो एक के मिल गया जिससे यस के सारे एलिमेंट छोटे हैं। एक ऐसा के नंबर, एक ऐसा रियल नंबर मिल जाना चाहिए। कोई सेट को अगर बाउंडेड कहना चाहते हो तो एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए तुम्हें कि उस सेट के यस के कोई नंबर लाओ, उस के से छोटे हों सारे नंबर, तो बाउंडेड एबव कहलाता है। तो वही डिफिनेशन लिखी मैंने, देखिए क्या है। A set yes subset of R is said to be bounded above if there exists k belong R such that x less than or equal to k for all x belong to S and such k is called upper bound of S। और ये k क्या कहलाता है? इस सेट का अपर बाउंड कहलाता है। अब नोट में मैंने एक बात और लिख दी है, इसे भी देख लो। इफ k डैश ग्रेटर देन k, हमें जो एक देयर एग्जिस्ट k मिले था R में, उससे अगर कोई बड़ा k डैश मिल जाता है तो k तो अपर बाउंड था ही, मैंने क्या कहा? k इज अपर बाउंड ऑफ S, तो k डैश भी अपर बाउंड हो जाता है इस सेट S का। और देन अगर ऐसा मिल जाता है कि k बाउंडेड अबव हो गया तो k डैश क्या कहलाता है? अपर k डैश अगर k से बड़ा है तो वो भी अपर बाउंड हो जाता है। और देन इफ सेट यस इज बाउंडेड अबव, अगर सेट बाउंडेड अबव है तो इसके पास कितने अपर बाउंड होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि के से जो देयर एग्जिस्ट के हुआ उससे इनफाइनाइट बड़े नंबर मिल जाते हैं और उस के से जो बड़े नंबर मिलते गए वो अपर बाउंड बनते गए। तो इसी तरह से इसके पास इनफाइनाइट अपर बाउंड हो गया इसके पास। ठीक है, आज यहीं पर ख़त्म कर दे हैं। आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में बॉक्स में बताइए। आपकी क्या राय है? आपकी राय आमंत्रित है। थैंक यू।